लाइफ पार्टनर है उससे बड़े अच्छी बॉन्डिंग के भी चांसेस होंगे। और अगर इनकी कोई फैमिली बढ़ाने की तादाद सोच रहे थे, नया कपल था, बेबी का प्लान कर रहे थे, तो वो खुशखबरी आने के भी चांसेस होंगे। अच्छा, हाँ जी। और इस हिसाब से ये इनके लिए भी बहुत अच्छा मतलब एक कुदरत की तरफ से टाइम आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन मिलेगी और साथ ही इनको बाहर के जराए से पैसा आने के चांसेस होंगे। अच्छा। अगर इनका काम धंधा कोई बाहर वालों से है या ऐसा जिसमें बाहर के बैरून मुमालिक के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहां से इनको फॉरेन इनकम सोर्सेज से पैसा आने के चांसेस होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अगर वज़ाइफ की बात की जाए तो अब तो आप वज़ाइफ पे भी बहुत ज़बरदस्त दस्तरस हासिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और इनकी प्रोडिक्शन हमेशा बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी होती है। तो आज का टॉपिक भी जो इन्होंने हमारे नाज़रीन के लिए तैयार किया वो बहुत ज़बरदस्त है कि इस वक्त जो साशा योग था वो तो लग चुका है और मलाविया योग वो भी 19 मई से शुरू हो चुका है। इनका किन बुरूज पर इफेक्ट होगा और इससे हमारे मुल्क पे या बाहर के जो ममालिक हैं उन पर इस वक्त दुनिया पर क्या असरात होंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बड़ा एहसान अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि अब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ये योग लेके पैदा हो रहा है। उन सबको मुबारकबाद, क्योंकि वो बच्चा फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेके पैदा हो रहा है। ये अच्छा। बच्चा जो इस योग में पैदा होगा इसको फिनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे, इसकी फिनेंशियल्स बहुत अच्छी रहेंगी जो अब पैदा होगा, जो अब इन डेटों में 19 के बाद जब ये राजयोग लगा, खसूसन वो जिसके उसके बाद ये जो मलाविया है ये माना जाता है जब वीनस टॉरस में एक्वेरियस सैटर्न में, जिसको शाशा मलाविया इकट्ठा, हर कोई अपने अपने रूलिंग जो भी मतलब रूलिंग प्लैनेट है वो अपने ही हाउस में जब आया। टॉरस वीनस रूलिंग प्लैनेट है, उसी में ही आया। टॉरस का ही रूलिंग प्लैनेट है, ब्यूटी, सक्सेस, अचीवमेंट, लग्जरी, इस सब का माना जाता है। तो इसके साथ ही अब ये 5 बुरूज हैं जिनको अब से फायदे देगा और बेइंतहा फायदे देगा। उनमें सबसे पहला है जेमिनी। जेमिनी को वर्क प्लेस पे सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। अगर जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। और इसके साथ अगर ये स्पिरिचुअल हुआ होगा जेमिनी, जेमिनी ज्यादातर आपको इस टाइम हज पे जाते मिलेंगे, उम्रे पे जाते मिलेंगे, ज़ियारतों पे जाते मिलेंगे, दरगाहों पे हाजिरियां देते मिलेंगे, स्पिरिचुअली वज़ाइफ करते मिलेंगे, साथ ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट लेते मिलेंगे, साथ ही बिजनेस प्रॉफिट अर्न करते मिलेंगे। सेम टाइम पे जो है ये प्रॉपर्टी भी परचेज करते नजर आएंगे और इस टाइम पे इनकी एक हेल्दी और फिट रहने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद दूसरा साइन, दुनिया और आखिरत दोनों सवार हैं। अब यही तो कुदरत के काम है। अब चेक करो ना, इधर से वजीफा कर रहा होगा, उधर से कह रहा होगा इसी वजीफे से अल्लाह ने करम कर दिए सेम टाइम पे। उसके बाद कैंसर, कैंसेरियंस, इनका वर्क प्लेस पे, काम पे की जगह पे बड़ी इनको इज्जत मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन होगी और कई जराए आमदनी बनने के भी चांसेस होंगे इनके। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी कर पाएंगे और इसी के साथ साथ ये पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या किसी भी तरह का जो पार्टनर है उससे बड़े क्लोज बॉन्डिंग कर पाएंगे और इनका भी बिजनेस अगर है तो बिजनेस से भी बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स आने के चांसेस रहेंगे। हेल्थ भी इनकी अच्छी रहेगी। उसके बाद तीसरा है लीव। लीव के लिए मैं समझता हूँ कि ये बाहर जाने वाले जितने भी लीव्स बैठे हैं जिनके नाम एम से या टी से शुरू हो रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा, वो बाहर जा पाएंगे, उनके वीजे लग जाएंगे। जबरदस्त।
उसके बाद अगर ये कोई अपना बिजनेस कर रहे थे लीव्स, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, बड़े अच्छे मॉनेटरी गेन्स हैं इसमें, और साथ ही इनके भी कई सोर्स ऑफ इनकम से पैसे आने के चांसेस होंगे। और ये अगर इन्होंने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना, इस टाइम उसका भी बेनिफिट आने का टाइम है। मतलब हो सकता है पूरा प्लॉट खरीदा था बेच दें, कोई चीज खरीदी थी बेच दें, तो उससे ये अपना प्रॉफिट कमा लें अच्छे, मतलब इनको जो है ना अच्छे सरमायाकारी जो की हुई है जी। और इसके साथ साथ जो लाइफ पार्टनर है उससे बड़े अच्छी बॉन्डिंग के भी चांसेस होंगे। और अगर इनकी कोई फैमिली बढ़ाने की तादाद सोच रहे थे, नया कपल था, बेबी का प्लान कर रहे थे, तो वो खुशखबरी आने के भी चांसेस होंगे। अच्छा, हाँ जी। और इस हिसाब से ये इनके लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक कुदरत की तरफ से टाइम आ रहा है। दूसरा लिब्रा, चौथे नंबर पे है जी लिब्रा। लिब्रा को बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट गेन्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन मिलेगी, और साथ ही इनको बाहर के जराए से पैसा आने के चांसेस होंगे। अच्छा। अगर इनका काम धंधा कोई बाहर वालों से है या ऐसा जिसमें बाहर के बैरून मुमालिक के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहां से इनको फॉरेन इनकम सोर्सेज से पैसा आने के चांसेस होंगे। न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कोई शुरू कर सकते हैं, चांसेस होंगे। साथ ही अपनी फेवरेट कार बाय करते नजर आते हैं, साथ ही कोई लैंड एक्वायर करते नजर आते हैं, और इन्वेस्टमेंट करेंगे लैंड या प्रॉपर्टी में। और अच्छा, इसके साथ अगर लिब्रा कोई मीडिया या फैशन इंडस्ट्री से है, तो इनको जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट, ड्रामा या टॉक शो या कोई शो, वो उसके एग्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो इसके बाद जी हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत इनको रहेंगे, लेकिन अच्छा। एक्वेरियस है जो फाइनल 5वां खुश नसीब, अच्छा, काम की जगह, वर्क प्लेस पे इनको बहुत अच्छा रिगार्ड मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी काम में, प्रमोशन भी आएगी, इंक्रीमेंट भी लगेगा। साथ ही बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज बनने के भी चांसेस होंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस में पैसा जमा करने के स्कोप भी होंगे। अच्छा, और साथ ही अपनी जो लव लाइफ है या रिलेशनशिप लाइफ है उसको भी रिपेयर करते नजर आ रहे हैं, और ये भी अपने फिजिकली भी बहुत अच्छे रहने के इनके चांसेस होंगे। तो ये है 5 बरूज जो एंजॉय करेंगे शाशा मलाविया राजयोग को 19 मई से ऑनवर्ड। अच्छा, ये जो एक्वेरियस है इनका भी कोई मतलब इन्वेस्टमेंट अगर की हो या कोई प्लॉट वगैरह या किस तरह कोई घर के मामला इनके नजर आ रहे हैं? नहीं, इनके इन्वेस्टमेंट पे नहीं, इनके तो दौलत जमा करने के चांसेस हैं। अच्छा, मतलब कि अभी ये जमा करेंगे, ये जमा करेंगे, ठीक है, फ्यूचर का सोचेंगे उसके बाद। हाँ, अच्छा, चलेगा। इनकी सेहत के मामला ठीक है? हाँ जी, इनकी सेहत भी जबरदस्त रहेगी, एक्वेरियंस की सेहत भी जबरदस्त रहेगी क्योंकि इनका इम्यून बहुत अच्छा है। अच्छा समझ साहब, ये इसका ड्यूरेशन कितना है, ये जो मतलब मलाविया और इसका जो शाशा योग का आपस में हो रहा है कंजक्शन है इनका? एक्वेरियस ने सैटर्न तो भी रहेगा एक्वेरियस में, इट टेक्स टाइम। अच्छा जी, वो तो अगले साल के मूव करेगा जाके, लेकिन अच्छा, ये वीनस तो अभी बस आपको पता है 1 माह 10 दिन तो का होता है या 15 दिन का होता है, एग्जैक्टली मेरे जेन से निकल गया। जी, वीनस जब तक रहेगा ना सर अपने एक टॉरस में, ये तब तक एंजॉय करेंगे मलाविया को। जब वीनस जाहिर बात है टॉरस से जमनाई में चला जाएगा तो वो फिर एक डिफरेंट कहानी होगी। ये फिलहाल क्योंकि ये इसी का रूलिंग प्लैनेट है, उसी हाउस में है, और उससे जिस को फायदा मिल सकता है वो हमने काउंट करके बताया। जी बिल्कुल। नहीं, जैसे आप फरमा रहे थे कि ये जो है विनिस का ये तो 10 दिन का है, तो वो जो आपने फरमाया था शाशा योग जो है उसका तो ड्यूरेशन काफी चलना है अभी आगे तक, तो इसका वो तो मतलब अभी एक तो अप्रैल तक है ना, वो तो अगले साल अप्रैल तक है। तो इसका मतलब एक पूरा साल है, मतलब चांसेस के इसमें अपने आप को बेहतर कंडीशन में ला सकते हैं, इन ब्रूज को काफी फायदा होगा। वो जिसके लिए है उसके लिए है। अभी जून में हम इस पे वीडियो करेंगे, 29 जून को सैटर्न ने रेट्रो होना है, उसके रेट्रो होने से एक्वेरियस में ही उसने रेट्रोग्रेड होना है, और उससे कई ब्रूज पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ेंगे पॉजिटिव, उस पे अलग करेंगे। लेकिन अभी 29 जून बड़ी दूर है, तो जून में कहीं करेंगे उस पे प्रोग्राम। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो काफी टाइम है।
चलें जनाब, बहुत ज़बरदस्त आपकी रिसर्च है। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट की जैसे भी मूवमेंट होती रहती है, आप हमारे लिए ज़बरदस्त रिसर्च निकालते रहते हैं। आपका आप बहुत भी आगे शुक्रिया हमारे प्रोग्राम नाल। करेंगे, मरकरी आ जी, रही है, मरकरी पे हाँ जी, करेंगे, मरकरी ने चेंज होना है और जी बिल्कुल। इसी टॉरस में साथ आना है, क्योंकि ये वीनस मरकरी आगे पीछे भागते फिरते रहते हैं ना, तेज प्लैनेट है। हाँ जी, जी। अच्छा, हमारे वो जो 7 क्रूज रह गए हैं, उनके मामलात कैसे हैं? मतलब कि वो भी कुछ थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट? ये तो टॉप देखिए, मोस्ट हो गए ना 5, इसका नहीं, उनके लिए कहीं कोई और फायदे होंगे, किसी कोई और और जगह प्लान। किसी हम और जिस चीज़ों पे फ़ायदे स्पेसिफिक होते टॉपिक पे हैं कि हैं। जी, जी। वीनस जो गया टॉरस में, हुँ। उसने क्या फायदे देने थे। उससे फ़ायदे मतलब इनको ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, हाँ ये जो बस। 5 ठीक हो गए। बहुत ज़बरदस्त। चलें इसके साथ ही कोटा और सिरकी उसामा साहब का नंबर भी चल रहा है। अगर किसी ने कोई अपना जायज़ सवाल या कोई मुतालबा या कोई भी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात करनी थी। इस वक़्त देखें, आपने जैसे प्रेडिक्शन की थी कि जी इस वक़्त जो 7 सटी लगी हुई है और ये वैसे भी जो साल है, आपने बताया था कि बड़ा मुश्किलात का साल है। तो इसमें आप देखें, जो हमारे अंदरून मुल्क तो काफ़ी कुछ थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं, महँगाई थोड़ी-सी कंट्रोल हुई है। लेकिन ऑल द कंट्री देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में इस वक़्त हालात काफ़ी कशीदगी है, जंगों की सूरत-ए-हाल है। अब जैसे वो ईरानी हमारे आए थे इधर, सदर, तो बेचारे उनका भी मतलब देखें शहादत उनको हो गई है नसीब। तो ये आपकी बातें सच साबित हो रही हैं कि आगे क्या पेशेमा साबित होंगी ये? किस तरफ नहीं, जा आगे रही हैं? बस जंगों में हम जा रहे हैं, जंगें ही हैं, आगे हुँ, और कुछ नहीं है। हुँ। अब हमने लोग कई चाँद हँसते पे हैं नहीं जी। जाना, चाँद पे नहीं जाना हमने, हमने जंगों में ही जाना है। हाँ, अब तो सुना चाँद पे भी तूफ़ान आया हुआ। लेकिन ये देखें, बात अर्ज़ करने का मकसद ये था कि कई लोग मतलब आपके प्रेडिक्शन से ना मज़ाक उड़ाते हैं। कई कहते हैं लो जी देखें, ये डराने वाले हैं, ये हमेशा डराते रहते हैं, सामान इकट्ठा कर लें, ये कर लें। तो अब ना इनको करें आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठा, कोई पता मसला चलता, नहीं है। चीज़ें तो अब आहिस्ता-आहिस्ता, होके ही रहनी है। हाँ जी, अब इनको भी आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि कहाँ हालात जो है वो मूव हो रहे हैं। जी, ऐसे ही चलिए है ना, बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।